नमस्कार दोस्तों, हाउ टू मेक एलईडी बोर्ड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी बल्ब के कैसे कनेक्शन करने हैं, कितने बल्ब हम जला सकते हैं एक सर्किट के ऊपर। तो इसके पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमारे पास 5-6 कलर होते हैं मेन, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड वाइट। ये मेन कलर है। इसमें रेड बल्ब को सबसे कम वोल्टेज 1.5 वोल्टेज चाहिए ग्लो होने के लिए, और इन सभी कलर को लगभग 2.5 से 3.5 वोल्टेज चाहिए ग्लो होने के लिए। तो उसी तरह से हम आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको जितने बल्ब जलाने हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 100 बल्ब जलाने, मेरे पास कोई 100 बल्ब का सर्किट है, तो उसको जलाने के लिए कितनी रेजिस्टेंस हमें लगानी है, तो उसकी मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो हम इसे ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू जलाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर से क्या होता है कि हम एसी इनपुट देते हैं और वो उसी वोल्टेज की हमें डीसी आउटपुट दे देता है। तो जैसे मान लीजिए नॉर्मली 230 वोल्टेज हमारे पास डीसी मिलती है, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस कितना लगाना है। अब मान लीजिए हमारा रेड कलर की हमें एलईडी ग्लो करनी है, उसके लिए मान लीजिए मेरे पास 100 एलईडी का एक सर्किट है। जैसे ये लगा हुआ है 1 2 3 4, हमने सीरीज बनाई थी, तो इन सबको हम आपस में जोड़ के 100 150 हम जितना वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपने चला सकते हैं। तो मान लीजिए 100 बल्ब हमें जलाने हैं, उसके लिए जैसे 1.5 वोल्ट का एक बल्ब है रेड का, ये रेड के लिए है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें रेड को, तो ये आ जाएगा 150 वोल्टेज। 150 वोल्टेज। तो अब हमारे पास 230 वोल्टेज इनपुट है, उसमें से 150 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगी लगभग 80 वोल्टेज। अब 80 वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए हमें रेजिस्टेंस लगानी है। 80 वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए कि हमें कौन सी रेजिस्टेंस लगानी है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। वैसे टेक्निकली तो बहुत आसान नहीं है, तो मैं आपको अपने जो एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। जैसे 470 ओम की अगर रेजिस्टेंस आप लगाओगे तो लगभग 12 वोल्टेज वो ड्रॉप करेगी। 5 के लगभग लगाओगे तो आप 35 से 40 वोल्टेज ड्रॉप करेगी, और 10 के आप लगाओगे तो 60 वोल्टेज तक 50 से 60 वोल्टेज तक ड्रॉप करेगी। इस तरह से आप लगा सकते हैं, ये आपको मैंने आइडिया दिया है। तो अभी हमें यहाँ 80 वोल्टेज ड्रॉप करनी है, तो 80 वोल्टेज ड्रॉप करनी है तो हम 10K के 2 रेजिस्टेंस 80 वोल्टेज ड्रॉप करनी है तो हम 10K के 2 रेजिस्टेंस या 5.5K के 2 रेजिस्टेंस इस सर्किट में लगा सकते हैं। उसके द्वारा ये 80 वोल्टेज जो एक्स्ट्रा 80 वोल्टेज है ये ड्रॉप हो जाएगी। अब मैं इसको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ कि इसमें हम कैसे करेंगे। तो आइए पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं हम। जैसे मैंने आपको ये बल्ब लगाने सिखाए, तो मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज में लगाने हमें सारे बल्ब। तो इसी तरह से ये सीरीज देखिए, ये सारी सीरीज है, इधर देखिए ये सारे बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं इस तरह से। तो इनको आप काउंट कर लीजिए ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको मल्टीमीटर को हम बजर के ऊपर सेट कर लेंगे। मल्टीमीटर को बजर पॉइंट के ऊपर सेट कर लेंगे, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये रेड वाली पॉजिटिव है और ब्लैक नेगेटिव वायर है। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा नीचे बल्ब ग्लो हो जाता है, उससे हमें ये पता चलता है ये पॉजिटिव वायर है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे पॉजिटिव निशान लगा देंगे, और इधर करेंगे तो ये देखिए ये नेगेटिव है। तो अब हमें इसे अगले लेटर के अंदर कनेक्ट करना है। तो ये देखिए, अब ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये वाली टांग जो देखिए पॉजिटिव है, ये इसको हम लगा देते हैं निशान पॉजिटिव। इसको हम जब इससे कनेक्ट करेंगे तो हमें ये देखना है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए ये पॉजिटिव वायर है,
ये पॉजिटिव है और इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये देखिए ये नेगेटिव है, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज बन जाएगी। इस तरह से हम आप सोल्डर भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए ये पॉजिटिव को मैंने यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये सर्किट ऐसे चलेगा। तो इस तरह से आप 100 बल्ब 150 बल्ब तक आप वोल्टेज की कैलकुलेशन करने के बाद आप उसमें रेजिस्टेंस लगा के इसको चला सकते हैं। रेजिस्टेंस का मैंने आपको आइडिया बता दिया किस तरह से लगाना है। मैं इसको काउंट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, कनेक्शन करके मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये ग्लो कर रहा है। अब कैसे किए ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है, ये यहाँ से नेगेटिव वायर है इसकी। ये नेगेटिव वायर मैंने यहाँ डायोड से उठाई है, डायोड के नेगेटिव से, ब्रिज रेक्टिफायर से। ये नेगेटिव वायर हमने यहाँ से स्टार्ट करी और ये मैंने लगभग ये 130 बल्ब की सीरीज बनाई है। ये देखिए यहाँ से पॉजिटिव निकला, ये पॉजिटिव आगे इस नेगेटिव से जुड़ गया और ये ऐसे जाते जाते यहाँ से फिर पॉजिटिव निकला और ये आगे के नेगेटिव से जुड़ते हुए ये मैंने सीरीज बना ली है 130 बल्ब की। 130 बल्ब की मैंने आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया, कौन सी रेजिस्टेंस लगेगी। तो मैंने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 470 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। ये रेजिस्टेंस लगा दी एंड सिरे में। ये आप रेजिस्टेंस कहीं भी लगा सकते हैं, बीच में, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपको सुविधा हो। तो मैंने यहाँ इसके आखिरी सिरे पे लगाई है। यहाँ से मैंने पॉजिटिव वायर उठाई, ये आखिरी मेरे यहाँ 130 बल्ब पूरे हो गए। तो यहाँ से मैंने पॉजिटिव वायर उठाई। इस पॉजिटिव वायर को ये देखिए, ये पॉजिटिव वायर को डायोड के पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो इस तरह से ये मैंने 130 बल्ब का सर्किट जो बनाया था ये ग्लो हो रहा है। उसी तरह मैंने इस तरफ भी 130 बल्ब का सर्किट बनाया है और वो भी इस तरह से ग्लो हो रहा है। इसमें भी मैंने 470 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका बॉर्डर कैसे रनिंग चलाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ये 5-5 की हमने सीरीज बनाई थी। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये सीरीज का, और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरह से ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये सीरीज बनी हुई है। तो हमने 5-5 बल्ब की सीरीज बनाई थी। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसका नेगेटिव पॉइंट हमें छोड़ना है। जैसे ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। ये देखिए ये मैंने नेगेटिव वायर लगाई तो ये हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ये नेगेटिव वायर है और ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका पॉजिटिव है। तो हमें नेगेटिव को छोड़ना है और पॉजिटिव से हमें स्टार्ट करना है। तो ये इसका पॉजिटिव है। ये देखिए ये मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ, ये मैंने इसके वायर लगा दी। उसके बाद हम इसके अंदर 3 चैनल का रनिंग सर्किट यूज़ करने वाले हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो 3 चैनल के रनिंग सर्किट में ये होता है कि हमें 3 चैनल को सीरीज में लेकर चलना होता है। जैसे ये देखिए ये एक ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब हमें जब पहले से हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से, तो चौथे के अंदर जाना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे के नेगेटिव से इसको अटैच कर देंगे। ये आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, ये मैंने नेगेटिव पॉइंट को इसके छोड़ दिया, पॉजिटिव को उठाया, पॉजिटिव को उठाने के बाद एक सर्किट को छोड़ दिया, 2 सर्किट को छोड़ दिया और तीसरे को मैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसके आगे मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, ये जो वापस हमारे पास ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को मैं फिर से इसको पॉजिटिव को यहाँ से उठाया और 1, 2 सर्किट छोड़ दिए। देखिए 1 सर्किट, 2 सर्किट और तीसरे सर्किट के मैं वापस इसके नेगेटिव से इसको जोड़ देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी इसकी। ये देखिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। इस तरह से हमें इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए और ये वायर छोटी रहेगी।
वायर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए वायर कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, ये वायर है रिबन वायर बोलते हैं इसको। ये 10 कोर रिबन वायर आती है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सस्ती भी पड़ती है और ये बल्ब भी आसानी से जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती बल्ब चलाने के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह से सारे कनेक्शन होंगे इसके। मैंने इसको यहाँ लगा दिया, फिर मैंने एक सर्किट छोटा, 2 सर्किट छोटा और तीसरे सर्किट के नेगेटिव से इसको जोड़ दिया। इस तरह से इसको पूरे को मैं कंप्लीट कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये 6 चैनल का सर्किट है। हालांकि हमें इसमें 3 चैनल का सर्किट लगाना है, वो फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आपको 6 चैनल के सर्किट में लगा के दिखा रहा हूँ। 6 चैनल की ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं। तो ये 6 चैनल का एक्शन सर्किट है। ये मार्केट में आप बोल के ले सकते हो 6 चैनल का एक्शन रनिंग सर्किट, इससे आप ये ले सकते हो। इसमें ये पॉजिटिव है, जो CO लिखा हुआ है कॉमन, तो ये डायोड के थ्रू आपको पॉजिटिव मिल रहा है, और जो एक्शन मिलेंगे आपको वो नेगेटिव में मिलेंगे। तो इनको हमें नेगेटिव के साथ जोड़ना है। ये देखिए 1 2 3 को जितने भी हमें सर्किट चलाने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जैसे हम पहला सर्किट लगाने जा रहा हूँ, तो पहले सर्किट को मैं इसके T1 के साथ जोड़ दूंगा। इसी तरह का सेम 3 चैनल का सर्किट आता है, उसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो इसको मैं पहले आपको लगा के दिखाता हूँ। पोज कर दीजिए। ये मैंने इसको एक सर्किट को चला के दिखा दिया। ये देखिए ये रन कर रहा है। ये एक सर्किट चलाया, अभी हमने बीच के 2 सर्किट अभी चलानी है। उसका भी कनेक्शन उसी तरह से होगा जैसे हमने इसका किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा बता भी दूंगा। इसके अंदर मैंने 10K की रेजिस्टेंस लगाई है, क्योंकि मैंने ये बल्ब सभी गिन लिया है। एक सर्किट के अंदर मेरे लगभग 65 बल्ब हो रहे थे, तो उसको मैंने 2.5 वोल्टेज पर बल्ब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि 60 वोल्टेज हमारी एक्स्ट्रा, तो उसके लिए मैंने 10K की रेजिस्टेंस लगा दी। तो ये अभी एक सर्किट रन कर रहा है। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगा ये देखने में कैसा लगता है।